हेलो गाइस, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 13 दिसंबर दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना पूष और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है, सोयाबीन के मॉडल रेट हुए कम। मोहन सरकार द्वारा भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए मॉडल रेट नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। गुरुवार को सोयाबीन के मॉडल रेट में फिर हल्की गिरावट आई है। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 11 दिसंबर को 4207 रुपये प्रति कुंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में बेची है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट और न्यूनतम समर्थन मूल्य के भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। आपको बताते चलें कि 7 नवंबर से 22 नवंबर तक मॉडल रेट में लगातार उछाल देखा गया, लेकिन 23 नवंबर के बाद इन रेटों में लगातार गिरावट जारी है। पहले मॉडल रेट 4277 रुपये तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी फिलहाल में 4207 रुपये तक है। मॉडल रेट और एमएसपी के बीच की अंतर की राशि ही सरकार द्वारा सोयाबीन किसानों को जारी की जाएगी। गाइस, आईएएस संतोष वर्मा होंगे अब बर्खास्त, क्योंकि वर्मा जी के खिलाफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया है बड़ा एक्शन। ब्राह्मण की बेटी चाहिए विवादित बयान से सुर्खियों में आए आईएएस संतोष वर्मा के बिगड़े बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार ने उन पर अब कड़ा एक्शन ले लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में संज्ञान लिया और अधिकारी वर्मा को तमाम पदों से हटा दिया है। उन्हें बर्खास्त करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। इस आशय का प्रस्ताव बनाकर तत्काल केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर आईएएस संतोष वर्मा अब सभी पदों से निलंबित हो जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मक्के की एमएसपी पर छिड़ी है महाभारत। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से खबर है। छिंदवाड़ा को कारनाप सिटी का तमगा हासिल है। यहाँ के ज़्यादातर किसान बड़े पैमाने पर मक्के की खेती करते हैं और प्रदेश के साथ देश के दूसरे प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर मक्का भेजते हैं। पिछले कुछ सालों से सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मक्का किसानों ने फसल के ठीक रेट नहीं मिलने के कारण आंदोलन की राह पकड़ ली है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और खेती के खर्चे काटकर भी उन्हें मक्के की फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं। मुनाफे की बात तो छोड़, लागत नहीं निकल रही है। इसी बीच मक्का किसानों के साथ छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। कभी मंच से किसानों का साथ देते नजर आते हैं तो कभी गले में भुट्टों की माला पहनकर विरोध जताते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मक्के के भाव किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं और व्यापारी औने पौने दामों में मक्का खरीद रहे हैं। किसान कहाँ जाएं? प्रदेश सरकार भी मक्के के भाव को लेकर चुपचाप खड़ी है। कहा जाए तो प्रदेश में मक्के के भाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। हालांकि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और मक्के के भाव में इजाफा करना चाहिए। दोस्तों, मनरेगा का नाम अब बदला जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट बैठक में लग सकती है इस पर मुहर। जानकारी के मुताबिक मनरेगा का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण योजना हो सकता है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी काम की गारंटी देने वाले में से एक है। 2005 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसका नाम पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया गया। अब इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना हो सकता है। इस नाम पर केंद्रीय कैबिनेट में मुहर लग सकती है। दोस्तों, फिर अनशन पर बैठने जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिख दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वह लोकायुक्त कानून के अमल के लिए फिर से अनशन करने जा रहे हैं। वह 30 जनवरी 2026 से रालेगढ़ सिद्धि स्थित यादव बाबा मंदिर में अनशन की शुरुआत करेंगे। उनके साथ अनशन पर कई सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे। दोस्तों, फसल बीमा की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। आप अपनी रबी फसलों का फसल बीमा करवा लें। गाइस, रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी जैसी फसलों का बीमा कराया जाता है। किसान प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचाने के लिए फसल बीमा करा सकते हैं। हालांकि अभी प्रीमियम की दरें कम रखी गई हैं। बीमा की शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, इसलिए आप अंतिम तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा करवाएं।
दोस्तों भारत के नमक और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक मिल रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। गाइस, भारत के सभी नमक और चीनी ब्रांड्स में माइक्रो प्लास्टिक मिले हुए हैं। यह खुलासा एक अध्ययन से हुआ है। सेंधा नमक से लेकर आयोडीन नमक तक सभी में प्लास्टिक कण पाए गए हैं। अध्ययन में यह चौंकाने वाली सच्चाई बताई गई है कि ये कण इतने बारीक हैं कि नंगी आंखों से दिखते नहीं, फिर भी ये हर रोज अपने खाने में घुस जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का अनजाने में सेवन करने से शरीर में सूजन पैदा हो सकती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकती है, कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है, फेफड़ों में सांस की तकलीफ भी हो सकती है, दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा जोखिम हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। कोशिश करें नमक और चीनी का कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, नक्सल मुक्त हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत मिली है। गुरुवार 11 दिसंबर को बालाघाट जिले में माओवादी कमांडर दीपक उइके और छत्तीसगढ़ निवासी रोहित ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। ये दोनों ही बड़े नक्सली बताए जा रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की कि प्रदेश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 42 दिनों में करोड़ों के इनामी 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, जो कि अच्छी बात है। अब मध्य प्रदेश पूरी तरह नक्सली मुक्त हो गया। गाइस, मध्य प्रदेश में डीएड की फर्जी मार्कशीट से बने हैं सरकारी शिक्षक। अब इन पर हो रही है एफआईआर। डीएड की फर्जी अंक सूची के जरिए सरकारी शिक्षक बनने वालों पर एसटीएफ का शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले महीने हुई एफआईआर में ऐसे 8 शिक्षक मिले थे जो ग्वालियर के रहने वाले थे और अब 26 नाम बढ़ गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंदौर के शिक्षक बताए जा रहे हैं। इंदौर के 20 शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी अंक सूची से नौकरी हासिल की है। वहीं इंदौर, ग्वालियर के अलावा मुरैना और शिवपुरी के भी शिक्षक शामिल हैं। अब फर्जी अंक सूची से सरकारी शिक्षक बनने वालों की संख्या प्रदेश में 34 हो गई है। इन पर अब एफआईआर हो रही है, इनकी नौकरी भी जाएगी। दोस्तों, सरकार के 2 साल होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किए हैं बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार को 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से लेकर चुनौतियों तक पर बात की। मीडिया से सवाल जवाब में उन्होंने बताया कि ऊर्जा से लेकर कृषि, नशा मुक्ति, टूरिज्म, मेडिकल, शिक्षा, हर मोर्चे पर अपनी प्राथमिकताओं को उन्होंने स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में अकेला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे सस्ती बिजली दी जा रही है। वहीं ऊर्जा सुधारों को लेकर सबसे पहले काम भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने लाडली बहना योजना पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि योजना की राशि लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बेहतरी के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है ताकि लाडली बहनें और सशक्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 55 जिलों में से 52 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।